तो आइए इस क्लास को लगातार कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं 7 नंबर पर। तो 7 नंबर के प्रश्नों को हम लोग समझते हैं और बहुत ढंग से इस प्रश्नों को समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको आसानी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखो ध्यान से, ये सवाल इतना आसान है कि जिसका वर्णन नहीं है। अगर चाहे तो इस सवाल को आप ढंग से बना सकते हैं। अगर मेरे ढंग से बनाना चाहते हैं तो ये सवाल का आपको ये कॉट थीटा है ना, तो साइन का मान निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सामाजिक विधि से बनाना चाहते हैं तो सामाजिक विधि से ही बना देंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि समाज से बढ़कर कुछ नहीं, अरे क्या पैसा क्या नाम, दर्शन कर लो समाज की हो जाए चारों धाम। इसलिए समाज को भी देखते हुए इस सवाल को करना है। तो चलिए पहले हम अपना विधि से बनाते हैं रोमन 1 को। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। 1 को a मानेंगे, साइन को b मानेंगे, 1 को a मानेंगे, साइन को b मानेंगे। तो चलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। दूसरे मार्कर मैं इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ ताकि फार्मूला है तो फार्मूला में दूसरा मार्कर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी होता है। तो जरा सा देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ना लिखेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे भी वही बात होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, यहाँ थीटा रहेगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आइए यहाँ देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ाए थे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन बराबर पढ़े हैं हम लोग टेन थीटा। क्या पढ़े हैं, टेन थीटा स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे। अब जरा सा देखो ध्यान से कि टेन थीटा हो गया, अब कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बटे साइन बराबर क्या होता है कॉट थीटा। इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सा देखो कॉट का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट का मान दिया है 7 बटे 8। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 7 49 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बन जाता है। और दूसरा आप देखिए, दूसरा जो रोमन दिया हुआ है, दूसरा रोमन दिया है, क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट यहाँ है तो यहाँ क्या करेंगे, तो कॉट का ही मान 7 बटे 8 दिल है, सिर्फ इस पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। यही सेम मान होगा यहाँ भी, 7 49 हो जाएगा और इसके बाद 8 64 होगा। यही हो गया आंसर। तो चलिए अब हम आसान तरीका से ये प्रश्नों को हमने हल किया था। अब ये सामाजिक विधि से हम बनाते हैं, जैसे लोग सारे हमारे बिहार के जितने भी टीचर हैं जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से मैं इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। आप भी खुश हो जाएंगे कि हाँ इसी तरह से सर लोग बताए थे, तो मैं भी उसका विपरीत नहीं चलूँगा। चलो दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, लिख देना आराम से। अब दिया है तो लिख देंगे कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। तो पहला पार्ट है यहाँ दिया है, पहला पार्ट सिद्ध करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा, इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और इसके बाद दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे ये प्रश्नों को मैं कर दे रहा हूँ खटाखट। सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ
कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। तो इसका मतलब हो गया कि आधार हो गया आपका 7 और लंब क्या हो गया 8। इसका मतलब कर्ण एब्सेंट है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा लंब का मान 8 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 64 सते 49, 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 बाकी 1। इसके बाद क्या हो जाएगा 6 5 11, क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 आया था ना उस दिन, इतना ही ना आया था। चलो देखो, तो देख रहे हैं कि यहाँ कर्ण का वैल्यू निकल गया √113। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और बनाने ताकि आगे सवाल को सॉल्यूशन करने में आसान होगा। तो कर्ण का मान हो जाएगा √113। आप देखो यहाँ आधार दिया है 7 और लंब दिया है 8, लेकिन थीटा इसको मान लेंगे। तो चलो अब देखो, अब सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। 1 प्लस साइन थीटा, बोर्ड हिल रहा है जिस कारण से लिखने में नहीं बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब देखो 1 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा 8/√113, फिर 1 माइनस साइन थीटा वही आ जाएगा लंब बटे कर्ण 113। ध्यान से देखेंगे, अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ 1 और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है 7 और कर्ण है √113, तो आधार 7 बटे क्या हो जाएगा √113। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये सेम मान को लिख देना है जिसका 113। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो पहला का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे, पूरा का बट्टा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखते चले जाएंगे। 1 इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, इसका रूट हट जाता है, ध्यान से समझेंगे। रफ आ जाएंगे 113, 2 टाइम्स इसका स्क्वायर अगर रहे तो 2 टाइम्स जब गुना करते हैं तो इस तो चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 113 हो जाएगा, पूरा का बट्टा ले लेंगे, 1 माइनस 7/100 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, बगल में देख लेते हैं, इससे इसका लघुत्तम लेंगे तो 113 हो जाएगा। 113 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस हो जाएगा 64, पूरा का बट्टा लगा देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 7 बट्टे कितना हो जाएगा 113। अब जरा सा देखो, 113 से 113 कट जाएगा। इसके बाद 113 में से 64 को घटा देंगे तो 13 में से 4 चल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद जरा सा देखो ध्यान से, अब यहाँ भी करेंगे, 13 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखो जरा सा यहाँ, तो चलिए यहाँ देख रहे हैं 113 में से हम लोग घटा दिए 64 को, तो यहाँ हो गया 49। ध्यान से देखेंगे, अब 113 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटा देंगे, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा 7 6 13, 7 6 13, यहाँ बचेगा 10, कितना रे, ये मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, हमने इसका स्क्वायर नहीं किया था, इसका रूट हटा दिया था, तो यहाँ 49 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 49, जिस कारण से आंसर नहीं मिल रहा था। तो चलिए
तो यहाँ तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 हो जाएगा, और यहाँ 49 रहेगा, तो 9 में से 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर 49/64। तो आइए इस सवाल को अब करते हैं साफ सुथरा में भाग लें। तो चलिए, ये दिया हुआ है सवाल cot थीटा बराबर 7/8 है। ये सवाल दिया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या किया, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो हमने एक त्रिभुज का रचना किया। तो आधार को बैठा दिया 7 और लंब को 8 बैठा दिए, लंब जितना था उतना कर दिए। अब कर्ण अब्सेंट था तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर 8 बैठाया, आधार के जगह पर 7। इस तरह से कर्ण का वैल्यू हमारा आ जाता है √113। अब सवाल को हमने क्या किया, यहाँ लिया और 1 रहने दिया, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ देख रहे हैं कि 8 है, लंब का मान यहाँ देखेंगे 8 है, कर्ण का मान √113 है। तो यहाँ हमने बैठा दिया। उसी प्रकार से यहाँ सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे 1 + 10 है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो 7/√113 लिख दिए। इसके बाद 10 का 10, इसके बाद क्या किए, a + b × a - b है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर कर दिए। यहाँ उसी प्रकार से पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर हमने किया, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 8 × 8 = 64 हो गया, और √113 का वर्ग करेंगे तो 113 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रह जाएगा, 7 × 49 हो गया, और √113 का वर्ग करेंगे तो 113 हो जाएगा। यहाँ से हमने एलसीएम किया, 113 हो गया। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 आएगा, इसमें से 64 घटा देंगे। इसके बाद 113 उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। 113 में से अब 113 से 113 कट जाता है, 113 में से 64 घट जाता है तो 49 बच जाता है, 113 में से 49 घट जाता है तो 64 बच जाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर मिल जाता है। धन्यवाद। अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट है। ये दिया हुआ है, आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू दिया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, और सेकेंड पार्ट में कहा है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। अब जरा सा देखो, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो इसका स्क्वायर दे देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, आधार है 7 तो 7 पुट कर देंगे, लंब है 8 तो 8 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे, 7/8 और फिर 7/8। आप देखो 7 × 7 = 49, इसके बाद 8 × 8 = 64। यही हो गया आपका आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। मतलब कि LHS और RHS को सिद्ध करना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो दिया है, लिखेंगे पहले 8 नंबर में लिखेंगे दिया है। अब जो दिया है वो लिखेंगे, देखो ध्यान से, 3 cot a दिया है 3 cot a बराबर 4, केवल 4 जी। तो हमें सिद्ध करना है, यही ना रे, जी सर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 - 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर a बटे 1 + 1 + 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a। जरा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो जो दिया है उसको यहाँ उतार देंगे। cot a बराबर क्या दिया है, 4। ये क्या है, गुना में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा में ले जाएंगे, तो 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग बगल में क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। cot थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3, आधार बटे लंब। तो यहाँ दे देंगे हम लोग थीटा। क्या दे देंगे, थीटा। ये भी सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो आसान है, नहीं तो डायरेक्ट मान रख दीजिए, है ना। तो यहाँ देखो
तो यहाँ हो जाएगा आधार के जगह पर 4 रख देंगे और लंब के जगह पर 3 रख देंगे, है ना। तो अब जरा सा देखो हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कर्ण बराबर हम पढ़े हैं कि रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे इस चीजों को। तो लंब के जगह पर कितना दिया है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार के जगह पर 4 का स्क्वायर दिया है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा और इसके बाद 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 9 25, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से कर्ण का मान निकल जाता है। तो कर्ण यहाँ हम बैठा देंगे 5। अब देखो अब सवाल कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस एक बार ही चाहे LHS कर लीजिए, एक बार RHS LHS करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। यहाँ रखेंगे 1। अब जरा सा ध्यान से देखेंगे इस चीजों को। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 3/4। स्क्वायर है तो ये आराम से स्क्वायर यहाँ रख देंगे और 1 प्लस फिर यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे tan थीटा बराबर फिर लंब बटे आधार। तो लिखेंगे 3/4 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? चलो ध्यान से देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ 1 माइनस, ध्यान से देखेंगे 1 माइनस 2 टाइम्स गुना करेंगे 3/4 को तो 3 3 या 9 और 4 4 या 16 हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा ले लेंगे। इसके बाद 1 माइनस फिर 2 टाइम्स गुना करेंगे 9/16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, इससे इसका एलसीएम हो जाएगा 16। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा। पूरा का बट्टा ले लेंगे। इसके बाद 16 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा 16। इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसके बाद 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसके बाद 16 में 9 जुड़ जाएगा तो 16 9 25 हो जाएगा। तो LHS का वैल्यू इतना आया, इतना आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे RHS कर लेते हैं। क्या करेंगे RHS यही बना दे रहे हैं यहाँ RHS करेंगे तो क्या है दिया हुआ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार है 4 और कर्ण है 5, तो 4 बटे हो जाएगा 5। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 कर्ण 5 तो 3/5 इसका स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे 4/5 4/5 तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 25 होगा और माइनस फिर यहाँ 3 तिया 9 होगा और 25 होगा। एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 25। यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा बटे 25 होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो कि LHS को सॉल्व किए तो 7/25 आया, RHS को भी सॉल्व किए तो क्या आया 7/25 आया। हैंस इसीलिए LHS या चाहे हैंस लिखिए, देयरफॉर लिखिए, यतः लिखिए, यतः लिख दीजिए। 10th क्लास में ज़्यादा यही चलता है। अतः LHS इजकल टू RHS हो गया प्रूफ। धन्यवाद। तो चलिए अब इसका साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, तो सिद्ध करना है हमें कि 1 प्लस cot स्क्वायर A प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ये, यानी LHS और RHS बराबर है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस cot A बराबर 4 दिया है। तो इस चीज़ों को हमने क्या किया, जस का तस उतारा, गुना में था तो इसको भागा में लाए। और यहाँ cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है तो हमने यहाँ 4 को आधार लिखा, लंब को 3 लिखा। और यहाँ कर्ण अब्सेंट था तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। और लंब का मैंने मान पुट कर दिया, आधार का मैंने मान पुट कर दिया। इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो गया। इसके बाद हो गया 25/25 रूट अंडर 25, इसका वर्गमूल 5 हो गया। इसके बाद हम LHS लिए, LHS में इसको कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ। अब देखो जस का तस रह गया, 10 का मान रख दिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब 3 था, आधार 4 था।
रख दिए, उसी प्रकार से नीचे रख दिए, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाए, यहाँ 2 टाइम्स गुना किए तो ये हो गया, 2 टाइम्स गुना किए ये किए, लघुत्तम हुआ। इसके बाद इतना हो गया लघुत्तम होके, इसके बाद नीचे ये हो गया, सेम चीज़ हो गया। इसके बाद 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से RHS को लिया हमने साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है यहाँ 4 और कर्ण है यहाँ कितना 5, तो 4 बटे 5 किए 3 बटे, अब देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे 5 लिखा हमने। इसका स्क्वायर करेंगे 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 16 बटे 25, इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 9 बटे 25 हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तम 25 हो जाएगा। इसके बाद ये सेम रह जाएगा, ये भी सेम रह जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ की दोनों मान सेम आ गया, इसलिए हम लिख देते हैं कि LHS = RHS है।